दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं। कल सतना में डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता का आगमन हुआ। अब आप कहेंगे कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं कह रहे? मुख्यमंत्री हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ये उनकी निजी यात्रा थी। निजी यात्रा कैसी थी वो हम आपको बता रहे हैं। अगर ये राजनैतिक यात्रा होती तो निश्चित तौर पर उन्हें सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहा जाता, पर यह एक उनकी निजी यात्रा साबित हो रही है। यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर यह निजी यात्रा थी तो सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग क्यों? अगर यह सरकारी प्रशासनिक यात्रा थी तो पत्रकारों को कोई बाइट क्यों नहीं दिया? पत्रकारों से मिले क्यों नहीं? अगर ये एक राजनीतिक यात्रा थी, पत्रकारों से दूरियां क्यों? पत्रकार कहता रहा, चिल्लाता रहा कि सर एक सवाल है, और डॉक्टर मोहन यादव निकलते हुए नजर आए और उस का सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी में एक संस्कार बन गया है कि पत्रकारों से सवाल नहीं लेना है? जिस तरह की नॉर्वे में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सवाल नहीं लिया, उसी तरह सतना में डॉक्टर मोहन यादव ने हमारा सवाल अस्वीकार किया। खैर ये तो अलग बात हुई, पर जो मुख्य बात है, बिंदु है, उन पर चर्चा करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारी नज़रों में तो ये निजी यात्रा थी। कि निजी यात्रा क्यों थी? कि इसमें उनके जो कार्यक्रम थे सतना में वो सब निजी थे। जैसे डॉक्टर संजय महेश्वरी, मणिकांत महेश्वरी जी के माता जी के निधन पर श्रद्धांजलि देना, उत्तम बनर्जी के निधन पर श्रद्धांजलि देना, विजय यादव के माता जी के निधन पर श्रद्धांजलि देना, ये सारे के सारे निजी कार्यक्रम थे। इनमें ना तो कोई राजनीतिक नेता था, ना कोई राज्यसभा का मंत्री था। अगर ये राजनीतिक यात्रा होती, सतना नदी के बगल से एक आयल मिल है, 4 दिन पहले उसमें आग लगी और एक गरीब मजदूर जलकर खाक हो गया, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने बात तक नहीं की। हमारे यही सवाल थे मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री ने सवालों से दूरी बनाई और सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। तो ऐसा लगता है कि आपको ये उनकी राजनीतिक यात्रा थी। ऐसा है जैसे उनकी ये निजी यात्रा थी, क्योंकि तीनों जगह ऐसा कोई बिंदु नहीं था जिसे राजनीतिक मोड़ से जोड़ा जा सके। तो फिर सरकारी संसाधनों का इतना उपयोग क्यों? प्रोटोकॉल क्यों? प्रोटोकॉल क्यों? इसलिए कहेंगे कि दोपहर 1 बजे रोडें बंद कर दी गई और बच्चों से लेकर सयानों तक और बूढ़े तक रोडों में धूप में खड़े रहे, घंटों 47 डिग्री के तापमान में झुलसते रहे, पर मुख्यमंत्री का काफिला निकलना जरूरी था, जबकि यह एक निजी यात्रा थी। और निजी यात्रा में सरकारी संसाधनों का उपयोग एक भ्रष्टाचार में आता है। संथालन समिति के अनुसार अगर कोई नेता अपने निजी कार्यों में सरकारी संसाधनों का उपयोग करता है तो वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। हालांकि भ्रष्टाचार का एक दौर चल रहा है, सरकारी संसाधनों का उपयोग करने में लोग हिचकते नहीं। अब आपको एक बात और बता दें, अगर कोई पुलिस अधिकारी है और किसी निजी निमंत्रण में सरकारी गाड़ी से जा रहा है, वो भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर निजी कार्यक्रमों में आम जनता के पैसे का इसी तरह दुरुपयोग हो गया और आम जनता इसी तरह प्रताड़ित हो रही, तो जिस राजा से सुख की उम्मीद है, जिस राजा से संरक्षण की उम्मीद है, इस राजा से हम कैसी उम्मीद करें? अब इस बात को हम ऐसे सिद्ध करते हैं कि हमारे जो ऋषि मनीषी थे उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है कि निजी संस्थानों में सरकारी धन का उपयोग करना भ्रष्टाचार है। हम आपको एक कहानी बताए। राजा पुरु थे, चाणक्य उनसे मिलने गए। जब वो उनसे मिलने गए तो जिस कक्ष में उनकी मुलाकात हो रही थी उसमें एक दीपक जल रहा था। चाणक्य ने कहा कि पहले ये दीपक बुता दिया जाए। राजा पुरु ने कहा कि आखिर क्यों? तब उन्होंने कहा कि हमें कोई सरकारी काम के विषय की चर्चा नहीं करना है, राजनीतिक काम की विषय की चर्चा नहीं करना है, ये हमारे और आपके बीच का व्यक्तिगत चर्चा है, और व्यक्तिगत चर्चा में आम जनता के पैसों के तेल से हम नहीं जला सकते, ये भ्रष्टाचार में आता है। फिर उस तेल को बुता दिया गया और राजा पुरु से चाणक्य का दरबार हुआ। यह बात मैं अपने
मध्य प्रदेश के मुखिया को बताना चाहता हूं, निजी स्वार्थों के लिए आम जनता के संसाधनों का उपयोग निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही आता है। अब सतना की व्यवस्था की भी बात करेंगे। ये तो डॉक्टर मोहन यादव की बात हुई। बात करते हैं सतना एयरपोर्ट की। सतना एयरपोर्ट बड़े भव्य उद्घाटन के साथ वर्चुअल में मतलब लाखों रुपए खर्च करके उद्घाटन किया गया और उसी सतना न्यू एयरपोर्ट में एसी नहीं चल रही थी। अब डॉक्टर मोहन यादव को आना था, उसके कारण तुरंत बड़े बड़े 3-4 कूलर मंगवाकर ठंडक की व्यवस्था की गई। अब आप समझ लीजिए कि आम जनता के पैसे का कैसे दुरुपयोग किया जाता। वहीं किसान जवान ऑनलाइन में खड़े होकर आधार कार्ड तक बनवाते हैं। किसान 4-4 दिन खड़े होकर खाद के लिए खड़े रहते हैं, तब किसी कूलर की व्यवस्था नहीं होती। पर यहाँ राजनीतिक निजी कार्यक्रमों में भी आम जनता के पैसे के संसाधन का दुरुपयोग होता है।